का लेक्चर 11 बजे लोगे कितना करता ये इन लोगों की वजह से। 10:10 का लेक्चर है, 10:30 बजे फोन करके पूछते सर आए क्या, तो मैं निकलूं। चलो बॉन्ड पैरामीटर के बाद भी वेट करना है। बॉन्ड पैरामीटर, अब मैं भी 3 चैप्टर पहले स्टार्ट करने वाला हूँ। नहीं वैसा नहीं, वो मिक्स करके मत एक साथ। ठीक है ना, हफ्ते में तो पूरा हफ्ता थोड़ी देने वाले हो, 3 दिन तो के 4 दिन वो एवरीडे आज ब्रेक मिला पता है फिजिक्स में, मच नीडेड। वो मे भी कल भी मिलेगा आपको, ऑनलाइन रहेगा और साथ में। कल का, हाँ कल का मुझे सोचना पड़ेगा क्या करना है। शाम को रखूंगा तो मैं ऑनलाइन रखूंगा। नहीं ऑनलाइन नहीं। नहीं देखो कैसा है ना, शाम को मैं नहीं आ पाऊँ। भाई फिर खाते खाते मैं आधा एंडिंग का लीव कर देती हूँ, 9:30 9 के बाद जो रहता है वो छोड़ देती हूँ वैसे। क्या बाद में देखना पड़ता है, फिर से लिखना पड़ता है। सुबह दे दो ना, कभी भी एक बार ऑनलाइन ऑनलाइन रहने वाले कल। वो बोलते ही रहते हैं, तो सुनना ही पड़ता है। ब्रेक ही, पॉज ही नहीं लेते हैं, वो सांस लेने के लिए भी पॉज। इसलिए मैं बीच में से लास्ट में थी, थोड़ा सा बुलाया था। तो भाविका बोले पता है, और मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट में देखी भाविका भी इसकी मम्मी का नाम है, इसमें आया एक तो ईमेल तो छोड़ देगा, सिर्फ हम सारे थे। पता नहीं। युग भी है वही हम सारे थे। देखो कल कैसा रहेगा ना, सुनो मेरी बात सुनो। कल अगर मेरा अंधेरी में लेक्चर लगता है मॉर्निंग का, तो मैं 10 o'clock से लूंगा यहाँ पे मॉर्निंग, यहाँ पे ऑफलाइन। नहीं तो एक बार यहाँ आके मैं चला गया, तो शाम को आके फिर रात को मैं जान दे के नहीं जाऊंगा कि मैं, नहीं रीजन उसके पीछे ये है
क्लोरीन। हाँ, तो बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड पीटर पैरामीटर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, देखते हैं। हाँ लिखो ना बॉन्ड पैरामीटर। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करेंगे हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर। पहले ये देख लेते हैं बॉन्ड लेंथ होता क्या है, कौन कौन से पैरामीटर, जैसे बॉन्ड लेंथ हम डिस्कस करेंगे, बॉन्ड एंगल डिस्कस करेंगे, डाइपोल मोमेंट डिस्कस करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, रेजोनेंस इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी होती है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जो न्यूक्लियस का डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, बॉन्ड एंगल, सॉरी बॉन्ड लेंथ। जैसे यहाँ पे हो गया एक एटम और एक एटम यहाँ पे हो गया, और इसका अच्छे से मैंने बताया कैलकुलेट भी कैसे करते, राइट ना, एवरीथिंग। तो इस पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालेंगे आप खुद सोचो। बॉन्ड ऑर्डर, अगर किसी भी एटम्स के बीच में, जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। अंडरस्टूड, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, सही है। क्या ये ऐसा लिखो ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का लेंथ कितना होता है 153.5 pm, डबल बॉन्ड का 133.9 pm, एंड ट्रिपल बॉन्ड 120.3 pm, पिकोमीटर। हाँ मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड C चला है। 120 हम्म, ऐसा सीक्वेंस का बैंगलोर कर्नाटका से पुणे, केरला से आता तो उठा लेते, कर्नाटका से नहीं होगा। चले आगे। केरला Opposite side of the coast. क्योंकि तो समझ में कि भाई कर्म सबसे सुनिए, केरला में तुलू ज्यादा, कृष्णा कर्नाटका में कृष्णा अय्यर। ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस। सेकंड फैक्टर कौन सा है, एटॉमिक रेडियस। तो बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। मतलब अगर एटम्स छोटे हैं तो उनका बॉन्ड लेंथ भी छोटा होगा, जैसे F2 है, Cl2 का थोड़ा बड़ा हो जाएगा, Br2 का। तो ऐसे मत लिखो ये सब डिजाइन बना के, आप ये लिखो यहाँ पे, ये ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इज व्हाट, F2 इज लेस देन Cl2, Cl2 इज लेस देन Br2, Br2 लेस देन I2। हाँ जस्ट ये लिखो, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, और ये फिर बटालियन सबसे हाँ नोबल गैस का तो आया मेटालिक और नोबल गैस। तीन टाइप के होते हैं ना, जो सबसे पहले पता है कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडरवॉल। और रेडियस वाला आया और मेटालिक वाला क्या है?
सबसे एक पहले बता दो। आयोनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस आई थिंक कोवेलेंट है। कहाँ था? सुनो, हाइब्रिडाइजेशन, सुनो ना, हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे ये देखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो उसमें कार्बन कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका परसेंटेज कितना आएगा, आप मुझे बताओ। टोटल 4 ऑर्बिटल हो गए, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 100। 4 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल एस का है, ऐसा। इसमें कैसा आ जाएगा परसेंटेज ऑफ एस? 1/3 इंटू 100। और ये कैसा हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ एस इक्वल टू 1/2 इंटू 100। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25% आ गया। ये कितना आ जाएगा? 33.33% आएगा। और ये कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। राइट है ना? तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर का परसेंटेज आएगा, वो क्या होगा? उतना कम बॉन्ड लेंथ होगा। समझ में आएगी बातें? क्लियर? तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है इसका? सिंगल बॉन्ड है ये, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है यहाँ पे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। मेरा लिख रही हो? हाँ, मैं भी दया नहीं करूंगा फिर। दया नहीं करते। तुमको कौन बताया मेरी बेटी के बारे में? हैं? उस पर 100 होने की बात है। बोलती है, मेरे बैकग्राउंड में बोलती है। हाँ, कभी कभी आके बैठती है वो। उसको कैसा ड्राइंग करना रहता है ना लैपटॉप पे, उसके लिए इंतजार करती रहती है कि अब लेक्चर खत्म होगा तो मैं ड्राइंग करूंगी। ये ऐसे ही टैब है ना, तो उस पर ऐसे तो कुछ करती रहती है इस तरह से। समझे योग? चले आगे, हो गया? नेक्स्ट वन देखो। C2H पे सबसे ज्यादा होता है ना बॉन्ड है। सबसे कम होगा, कम? ट्रिपल बॉन्ड होगा ना। sp हाइब्रिडाइजेशन, एस कैरेक्टर ज्यादा है ना। समझ में आया? नहीं, मैं बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। यस। अब सुनो नेक्स्ट पार्ट, बॉन्ड एनर्जी। अब देखो, एक्चुअली ये भी बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड है। अब आप खुद से सोच के बताओ मुझे, ये देखो, आप खुद से सोचो, मैं बता रहा हूँ। देखो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। राइट ना? किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? ट्रिपल बॉन्ड का। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब इसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा मतलब क्या हो गया? बॉन्ड लेंथ कम, है ना? तो सारे फैक्टर वही इफेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट? बॉन्ड एनर्जी। फैक्टर इफेक्टिंग क्या क्या फैक्टर इफेक्ट है? बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। राइट ना? चलो चलो लिख लो, एकदम सिंपल चीजें हैं। हाँ? अब ये बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ये सब डिपेंड करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे भी। मैंने बताया था ना, रेजोनेंस कहीं कहीं पे आपको दिखता है कि सिंगल बॉन्ड है, बट कैसा रहता है? डबल, पार्शली डबल होता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। इसलिए इसमें रेजोनेंस भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। और क्या पढ़ाऊंगा?
डाइपोल मोमेंट। और इसका एक अच्छा खासा टेस्ट लूंगा मैं, हाँ? ज्यादा लाख नहीं, ये कौन बोला? हाँ तो बोले तो। हाँ, डाउट्स डाउट तो ले डाउट्स हो गए ले लेता हूँ। डाउट्स तो भाई मैंने बोली नहीं कब से चाहती हूँ डाउट्स तो ऑनलाइन क्लियर कर दूंगा, या भेज दो, मैंने बोला था भेज दो, आप लोग एक साथ आऊंगा, मैं कलेक्ट करके सब क्लियर कर दूंगा। सर भी ठीक तो दोपहर के ना, रात के गुड। कॉफी पीने में को 1 घंटा लगता है तो उसी बात करने बैठती आधी नहीं तो क्या डॉक्टर की जाए तो आधी से ही कर तो 8 से 8 हो गए, 12 घंटे ना, उसको 12 घंटे का एवरेज देती है, कम मामूली बात है। गाड़ी तो 8 से 8 का 12 घंटे का एवरेज दे रही है, मामूली बात नहीं है। फिर 8 से 8 सोती है, 12 घंटे का रात सोने में भी एवरेज दे रही है। अच्छा, नींद आने के लिए मेरा लेक्चर सुनती है, सो इंसल्टिंग। देखो ना, इसको बोल रही है कि सर मुझे नींद नहीं आती तो मैं आपको लेक्चर सुन। अच्छा, सुनो बेटा आगे। सेकंड क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। जो उसमें इनवर्सली था वो यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली हो गया। वहीं पे पिक्चर क्लियर हो गई। हाइड्रोजन बॉन्ड भी बताना है आपको आज। तो वो ना दिवाली के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग ऐसे पूरे से फ्रेश रहे, पूरे से सब पता है हमें, ऐसे एक्सपेक्ट करता है। तो बात लास्ट टाइम भी यही हुआ था बट मैं दिवाली के बाद। बट मैं दिवाली पे सोचता हूँ बहुत ज्यादा लेक्चर कौन दे रहा है, कितने दिन का? एक हफ्ता हाँ 11 to 7 बट आपका ऑर्गेनिक का ये ना इंसाफी है, छुट्टी रहेगी सबको, रहेगी नहीं तो नहीं रहेगी। अरे नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं और क्या। नहीं सबको नहीं रहेगी, हो गया हो गया। हाँ तो ठीक है, तो रिवर्स है मैं भाग जाऊंगा गाँव। वहाँ से ऑनलाइन लेने से। ऑनलाइन नहीं सर, अरे बहुत मजा आता है, कभी खेतों में से, कभी बागीचे में से। उस दिन लिटरली खेती था उसका सब। कहाँ पे? कौन? मजा आता है इनमें, लॉकडाउन में ऐसा लेते थे हम। खेतों में आते हैं, खेतों में, वही तो रास्ते में कोई 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 झाड़ पे, नीम के झाड़ पे बैठ के लेक्चर ले रहे थे ऊपर, वहां पे नेटवर्क आ रहा था। अच्छा नहीं, जिन बच्चों के घर पे नहीं आ रहा था लेक्चर, वो ऊपर जाके लेक्चर। ये हो गया बॉन्ड एंगल। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कौन सा एवरेशन अपने पास? एसपी, यहाँ पे क्या हो सकता है? sp2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? sp3।
हाँ, अच्छी चीज है। हो गया। सुनो, अब अगर मैं इसमें बॉन्ड एंगल पूछ रहा हूँ तो आप क्या बताओगे? जैसे मैंने लिया H2O, H2S, H2SC, H2TE, H2PO, ग्रुप 16 के हाइड्राइड है ये सब। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होगा? वी शेप्ड होगा सबका। सबके पास दो लोन पेयर होंगे। इसका तो बॉन्ड एंगल हमें पता है 104.5 डिग्री। क्यों? हाइब्रिड सब में सेम बेटा। अरे बट फिर भी फिर भी क्या, तो हम लोग लिखेंगे बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, ओ राइट, कुछ एस का ये बढ़ जाएगा ना, क्योंकि अब ये साइज बढ़ जाएगी हाँ भाई साइज, और एटम की साइज बढ़ गई तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये लोन पे ज्यादा डिस्पर्स हो जाएंगे और ये बैंड हो जाएगा, तो ये बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस होगा। ठीक है, दूसरी बात सुनो, जैसे मैंने लिखा NH3, कौन अपने आप ऐसा करते क्या? अरे एक मूवी देखा था उसमें ऐसा करता था भूत। हाँ, सुनो ना, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल कैसा होगा? दोनों का सेम होगा या फिर डिक्रीज या इंक्रीज होगा? यहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल कैसा होता है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा? 107 होता है, ये तो पता है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अब यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई। देखो, अगर सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अब जरा समझो इस बात को, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? बड़ा होगा, राइट है ना? लेकिन अगर इसकी साइड एटम की, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो बॉन्ड एंगल छोटा होगा। समझा ना? कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अब साइज पे डिपेंड, तो भी देखना पड़ेगा नेक्स्ट साइज है Yes. कौन से फेस। चलेगा, वो अभी अभी आपको एस ब्लॉक पी ब्लॉक में सब बताया जाएगा। अभी बस आप ये समझ के रखो, यहाँ पे टॉप टू बॉटम आने पे हाइड्राइड है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, जबकि एटम की साइज, सेंटर एटम की साइज बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे के पैरामीटर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंटर एटम। ये तो पता ही आपको अच्छे से, राइट है ना? इसका सेकंड फैक्टर हाँ, बॉन्ड एंगल का सेकेंड फैक्टर, नंबर ऑफ लोन पेयर रिप्रेजेंट। आपको पता है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 0 लोन पेयर तो बॉन्ड एंगल 109 हो गया, NH3 में 1 लोन पेयर आ गया तो बॉन्ड एंगल 107 हो गया, 2 लोन पेयर आ गया तो बॉन्ड एंगल, और बिकॉज ऑफ द बॉन्ड पेयर, लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। लिख लीजिए, ये पूरा डिजाइन मत बनाओ, हाँ? बस हाइब्रिडाइजेशन लिखो, लिखो। अरे यार पूरी करते हैं। वो तो आई नहीं, वो तो ऑनलाइन ले रही है, पुली वाली लड़की। पूरी कर दिया।
पिल्ले, बोलो ना। किसके घर हो? अपने घर हो कि जीजा जी के घर पे हो? खुद के घर पे हो? लॉल चाय पी लो, चाय पी लो। कौन? क्या? तुम लोग नींद में लग रहे हो चाय। चाय से और नींद आती है। हाँ, मुझे चाय पी के और नींद आती है। सर तो वाटर पर ज्यादा हो जाएगा, अमोनिया का, वाटर अमोनिया तब में sp3 एडिक्शन है, लेकिन नंबर ऑफ लोन पे की वजह से उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। तो H2O ज्यादा हो जाएगा ना। ये तो क्या हुआ, ज्यादा नहीं होगा, कम होगा ना बॉन्ड एंगल। तो तू क्या ज्यादा बता रही है? रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। हाँ वही मैं से वर्ड नहीं सोच रहा था। मैं समझ गया, तुम्हारा ध्यान मासी के ऊपर। पेड़े लेके आ रहे, मैं तो कॉल करती हूँ। पैसा नहीं है मेरे पास। अरे 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 हैप्पी डे। ओके बेटा, ये पैदा होने के लोग एक ही बार तो बहुत बड़ा काम कर लिया। पैदा हो गए नहीं नहीं, इसमें मीठा इसलिए बनता है कि एक नया जीवन आया धरती पे, अब वो अपना जीवन जिएगा, आगे बढ़ेगा, कुछ काम करेगा। और दूसरी रीजन होता है कि हर एक इंसान का एक कर्ज होता है धरती पे, जब अपने जैसा कोई स्वरूप दे देता है, इसका मतलब उसका वो कर्ज उतर गया। कैडबरी चलेगा, कैडबरी चलेगा। धरती का कर्ज। मैं चल रही हूँ तो क्या मैं कर उसको ये कर झाड़ू है। पैदा हो गए मेरा क्या प्रेशर आ रहा है धरती पे भाई। चलो सुनो सुनो सुनो। शादी से हरकत में प्लूटोवासी लगता है वो। लैपटॉप हो गया वो। सीधा एक नया आया है मोटिवेशनल पोस्ट, मोहम्मद शमी का, मोहम्मद शमी लॉस्ट हिज फादर, है ना? फिर his own wife filed an case against him, attempt suicide 3 times due to depression, and questions about match fixing. देखा क्या उसका? इतने इतने एलिगेशन, फिर वो आया सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर, हाईएस्ट विकेट टेकन। 7 आउट ऐसे 7 आउट। रन पे खत्म हो जाएगा सात विकेट। बट और 300 मारे और वो लोग 37 श्रीलंका ने पहले गिव अप कर दिया क्योंकि नहीं होने वाला। इसके ऊपर जेल में गया था ना वो। शिखर धवन के ऊपर नहीं। हाँ, अभी आजकल की वीडियो में मम्मी को बोलिएगा नहीं, पढ़े लिखे रहते हैं ना, तो उनको कैसा कंप्रोमाइज नहीं करते ना कभी भी, कोई भी नहीं करता compromise, तो इसलिए सब लोग अपना फाइट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर आइटम, चलो ना देखो यहाँ पे, देखो ये मैंने बताया था जो
बॉन्ड एंगल इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल तो यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बढ़ता ही है ना। ये कहानी जो बताया था मैंने, राइट। Bond pair of electrons in H2 are more closer to each other as compared to the H2S due to the more electronegativity of oxygen, thereby the causing more bond pair repulsion, increasing bond angle. क्या है? वो बॉस बनना चाहते लेकिन है नहीं किसी को। घर पे बनना चाहती तो मम्मी डोमिनेट कर लाती है। अरे अप्रोक्सीमेटली एक्चुअली उसका 3.5 होता है एग्जैक्ट 104 डिग्री 35 मिनट्स। ऐसा अमोनिया का होता है 107.17 मिनट्स ऐसा। तो उसको अप्रोक्सीमेट कर लिया गया है बस। आपको थोड़ा अच्छा बोलना है, मेरा कंप्लेन, मेरा कोई कंप्लेन नहीं, बस यही कि लेट आते तुम लोग। कम ऑन टाइम। ठीक है। नहीं नहीं और कोई कंप्लेन नहीं। बाकी तुम लोग तो बहुत सही हो बाकी जगह से, जहाँ जहाँ पे पढ़ा के आता हूँ उसके कंपेयर में तुम लोग बहुत अच्छे। वैसे ही नहीं, यहीं पे भी अभी तक मैं मलाड से लेक्चर लेके आ रहा हूँ। 3 घंटे के लेक्चर में 1.5 घंटे डांटता हूँ उनको मैं। डांटता हूँ गालियाँ। हाँ लड़के रहते हैं, लड़कियां भी रहती हैं। लड़कियां रहती है तभी लड़के बदमाशी करते हैं ना, थोड़ी करते हैं। नहीं वो सच है, वो फालतू का इंप्रेशन जमाने के लिए ऐसे कुछ कमेंट्स किया ना, लड़के हंस, उनको लगता है वाह मेरा अचीवमेंट हो गया आज का, आज मैं जीत गया। मेरे कमेंट से सारी लड़कियां हंस दी। यही उनका रहता टारगेट। वो फैक्ट है, अभी भी हर जगह वही रहता है। नहीं करता है। यहाँ पे आप लोगों के बात पे हंस देता है तो आप लोग खुश हो जाते हो, अरे यूं हंस दिया तो दिन बन गया। हाँ लाल हो जाता है। तो फुल लाल हो जाता है। मेरे भाई को ले लो, मेरे पार्टनर थोड़ी देर फिर से दोनों सेफ है। चलो हो गया। नेक्स्ट पार्ट, ये चैप्टर आज खत्म करना, जल्दी करो। इसके हिसाब से खत्म हो गया, मेरे हिसाब से थोड़ा बाकी रहेगा, एक्स्ट्रा चीजें बतानी है मुझे, थोड़ा शॉर्टकट बताना है, थोड़ा और चीजें बतानी है, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस कराने हैं। क्वेश्चन ज्यादा नहीं हुए ना। बढ़ा सकता हूँ। मैं तो मैथ्स के शाबाश को बोलने वाली हूँ। हरी सर के वैसे भी फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाले बोले ना सर। मुझे को तो अभी नवंबर से देता है एक महीना और जितने को छुट्टी देंगे उसकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। चलो सुनो आगे चलो। अरे लेके जा। हाँ इधर फार्म हाउस, नहीं किसका फार्म हाउस है, कहाँ पे?
रायगढ़ में है। वाह, हम लोग रायगढ़ ट्रैक भी करेंगे। तीन रायगढ़ घंटा अच्छा ऊपर 3 घंटा नहीं, रायगढ़ का तो किला। तो लड़कियां इलेक्ट लड़कों को लेके जाएंगे, मेरे भाई को नाम होता है पापा, एवरी टाइम नाम होता है। देखो मेरी यहाँ बहन और उसके फ्रेंड्स जाते हैं। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम जब मैंने बताया था आपको, राइट ना, अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना अभी, साइड का एटम अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, और सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लो, बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसका कम है, बट यहाँ पे इसकी ज्यादा हो गई, इसकी कम हो गई, तो ये बॉन्ड एंगल कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा ना तो ये अपने आप को क्लोज करेगा। वाह तुझे सलाम। मैं तो अब सोच रहा हूँ संन्यास ले लो, पढ़ना ही बंद कर दूं। बस हो गया, 4 साल हो गए। अब वो अपनी जिंदगी जी सकती है, मेरी जरूरत नहीं है। बेटी होती नहीं वो क्या 20 हाँ तब वो 1.5 साल हाँ, काउंट कर रहे ये बेटी लेट हुई इसके लिए, थे हो गया। बट शादी मेरी बहुत पहले हुई, एज पर रूल 21 ईयर में। हाँ 21 मेरी वाइफ की एज 22 थी। सच बोल रहा हूँ, इसमें झूठ क्या है? अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेट। हो गया, चले थोड़ा और आगे। सुनो बच्चों, साइज ऑफ साइड बॉन्डेड एटम, जैसे अब डेफिनेटली ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, साइड एटम की साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसके अंदर क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा लेगा, स्पेस ज्यादा लेगा, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ साइड बॉन्डेड एटम। क्या, क्यों आलसी? अब बस देख, तू जाते समय देने जाने देता हूँ तुझे। महल लिखो बेटा। डॉगी डॉगी और एक का समय अलग अलग रहता है। इतना कोशिश करेंगे कोशिश करने वालों की हार होती तुम बड़ी दिल से ही ढूंढा करिए। है। लिखो जल्दी, खत्म करूं मैं।
राइट आदि से तो कौन बोल रहा है हाँ करती हूँ ट्रायंगल नहीं होगा होता है थ्री है सब ना, तो टेट्राहेड्रल पिरामिडल होगा ना, ट्रायंगुलर थोड़ी होगा। चले आगे। देखो ये भी मैंने बताया था, टॉप टू बॉटम आएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ द साइज एटम ऑफ सेंटर एटम इज इंक्रीजेस। So as we move down the group, there is no hybridization in the molecule. So the lone pair will occupy the s orbital and the bonding will be through the p orbitals and bond angle will be nearly 90 degree. समझा क्या? देखो यहाँ पे इसका रीजन क्या हो गया कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं ना, इसके यहाँ पे जैसे यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें हाइब्रिडेशन होता ही नहीं। जब हाइब्रिडेशन नहीं होगा तो इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होगा, ट्रायंगुलर हो जाएगा, लगभग 90 डिग्री के आसपास हो जाएगा। समझा मेरी बात? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हो गया तो इसका कैसा होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा ऐसा, राइट, और ऐसा, और यहाँ पे क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। मतलब यहाँ पे जो s ऑर्बिटल है और जो p ऑर्बिटल है ये आपस में हाइब्रिडाइज्ड है, ये, और ये मिलकर के बना दिया ऐसे चार ऑर्बिटल्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसमें, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में। लेकिन यहाँ पे ये कहानी ऐसी नहीं है, यहाँ पे फास्फोरस लिखेंगे ऐसा ऐसा, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो कैसा है, प्योर 3s ऑर्बिटल है। तो वो इंडिविजुअल ऑर्बिटल हाँ, और ये अलग से ऐसा कंबाइन है इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट है ना, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया, ट्रायंगुलर हो गया और 90 डिग्री हो गया अप्रोक्सीमेट। समझा मेरी बात? राइट, तो वही लिखा है एज द बॉन्ड एंगल 90 अबाउट द ग्रुप। रीजन क्या हो गया इसका, एज वी मूव डाउन द ग्रुप देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन इन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसका स्पेसिफिक रूल होता है, मैं बताऊंगा, ड्रैगस रूल, ट्रैक्स रूल होता है, ट्रैक्स रूल मैं बताऊंगा। ट्रायंगुलर होगा तो 90 डिग्री होगा। हाँ तो 90 तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ 107 है, 104 है, 104 है, 107 है, क्योंकि इसमें और इसमें हाइब्रिडेशन है, यहाँ पे हाइब्रिडेशन नहीं है, यहाँ पे हाइब्रिडेशन नहीं है। तो फिर ASH यहाँ पे भी ना कम होता है ना, वही तो डाउन टू ग्रुप आता है, हाइब्रिडेशन नहीं होता, नेग्लेक्टेबल हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगुलर आ जाता है, पिरामिडल नहीं रहता। हो गया?
क्या हो गया? हो गया ये? आगे चलो। ये देखो, बॉन्ड पैरामीटर 2। अब यहाँ पे जरा देखो क्वेश्चन, सुनो। NO3 NO2 NO2 प्लस, राइट ना? जैसे NO3 NO2 माइनस, इसका एब्रेशन कैसा होगा? sp2। NO3 माइनस sp2, NO2 प्लस sp। तो आपको पता है कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर एंड बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम। बात आई समझ में? तो यहाँ पे देखो, इस केस में sp2 है और sp2 एवरेशन है, तो दोनों का एस कैरेक्टर सेम है। और अगर एस कैरेक्टर सेम है तो किस बेसिस पे हम करेंगे? लोन पेयर के लिए बेसिस पे, राइट है ना? और यहाँ पे देखेंगे तो ये sp हो गया, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा हो गया, तो उस बेसिस पे इसको डिसाइड करेंगे। तो फाइनली क्या होगा यहाँ पे? ये इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया, NO2 प्लस, फिर NO3 माइनस, फिर NO2। समझा ना? लिख लो जल्दी से फटाफट। ऐसे एग्जांपल, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हो गया? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स इज मेजर्ड बाय द डाइपोल मोमेंट। जैसे अगर मेरे पास दो एग्जांपल है, HF एंड HCl, ठीक है। अब दोनों में देखेंगे तो पोलैरिटी है ना, ये माइनस है, ये क्या है, पार्शियल प्लस है, ये क्या है, माइनस है, और ये क्या है, पार्शियली प्लस। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डायरेक्शनल होता है, ये लोअर टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायरेक्शन शो करता है, और इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? जिसकी ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी उसका पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे लिया है 1.9 सपोज डी है, यहाँ पे 1.06 डी है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा हो गया, राइट है। तो डाइपोल मोमेंट एक पैरामीटर है जिससे हम लोग पोलैरिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें इसमें आती हैं वो देख लेते हैं। बॉन्ड पैरामीटर, हाँ, बॉन्ड पैरामीटर। जैसे यहाँ पे देखो, इसको निकालते कैसे, कैसे फॉर्मूला हम लोग डेवलप करते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी। क्यू क्या होता है, चार्ज डिवाइड इंटू डिस्टेंस। जैसे H प्लस और Cl F माइनस है, तो इस पे क्या चार्ज है, +1 क्या है, प्लस -1 का कोई भी चार्ज ले सकते हैं हम लोग, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। और उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, वो डी लेंगे। तो इसको हम लोग यूनिट क्या डिसाइड करेंगे, जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर, और जो चार्ज का होता है वो क्या होता है, कूलम। तो इसको बोलते हैं कूलम मीटर, दैट इज नॉट सेंटीमीटर, कूलम मीटर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, डेबाय। So dipole moment arises because the electronegativity difference, greater is the electronegativity difference, more is the dipole moment. ये लिख लो, इतना आगे चलते हैं। हो गया ये, हो गया। आज नहीं हो पाया, एक लेक्चर और लगेगा। मैं क्या करूं? सब मेहर की गलती है। तो आधे घंटे लेट जाती है। कहाँ पे? ऑनलाइन तो रास्ते में भी ले सकती थी। ऑनलाइन का यही फायदा है, कहीं भी ले सकती है। जब मैसेज नहीं है अभी तक। चलो ये लिख लो, ये लिख लो। बहुत एक्साइटेड होगा। सिलेबस ऑलरेडी थी।
ये बंदे को 5 साल छुपा है और अभी बोलता है, अभी बोलता है बोला ना। और बिकॉज़ दरवाजे खुल गए ना इसलिए। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे HCl लिया मैंने। अब आपको पता है कि शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साइड में ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं होकर के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड में जाएगा, जिससे यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर अटैच्ड मोर स्ट्रॉन्ग बाय द क्लोरीन देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट एज द मैग्नेटिक ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, बोलो डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे। जैसे देखो H में बॉन्ड जो होगा इलेक्ट्रॉन वो सेंटर में होंगे, दैट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जब यहाँ पे HCl की बात की तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया, दिस इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। समझा ये? रिप्रेजेंटेशन फॉर द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आयन डाइपोल मूवमेंट इज वेक्टर सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल बॉन्ड्स। कैसे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे एग्जांपल दो, यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पे एंगल बना रहे हैं यहाँ पे थीटा, राइट ना, यहाँ पे क्या है U1 और यहाँ पे क्या है U2, तो फॉर्मूला क्या होगा रिजल्टिंग का, रूट U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस 2U1 इंटू E2 कॉस थीटा। म्यू यहाँ पे यूं लिखा है, यहाँ पे म्यू दे दिया। चलो सुनो, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब मैं इसका एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। जैसे मेरे पास हो गया H2O। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, रिजल्टिंग डायरेक्शन इधर आ जाएगा, राइट है ना। ऐसे मैंने अगर NH3 ले लिया, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे एग्जांपल आएगा अभी। NH3 ले लिया मैंने, राइट, और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, ये डायरेक्शन इधर जाएगा, यहाँ पे इधर आएगा और यहाँ पे इधर आएगा, ये रिजल्टिंग डायरेक्शन हो गया इसका। और मैंने यही है अगर NF3 ले लिया, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, विच वन इज मोर पोलर, NH3 और NF3 में कौन ज्यादा पोलरिटी का है, किसमें पोलरिटी ज्यादा है। तो कहने के लिए बोलते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा होगा, लेकिन इसमें होता क्या है, ये डायरेक्शन इधर आ गया, ये डायरेक्शन इधर आ गया और ये डायरेक्शन इधर आ गया, जबकि ये डायरेक्शन इधर जा रहा है। तो जो म्यू होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दो जगह पे डायरेक्शन में, तो इसकी पोलरिटी कम हो जाती है। अरे यहाँ पे लोन पेयर है ना, तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, समझा ना, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डिंग पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर का था तो यहाँ पे डायरेक्शन होगा ना इसका, ये दो डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऐसा। इसी तरह से ऐसा देखेंगे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में। जैसे मेरे पास ये हो गया, समझो जरा सा, बेंजीन, यहाँ पे मैंने क्लोरीन ले लिया और यहाँ पे क्लोरीन ले लिया मैंने, फिर मैंने और एक बेंजीन लिया, मुझे बताना जरा ध्यान से, यहाँ पे क्लोरीन लिया और यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, और एक फिर मैंने और ले लिया यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, ये तीनों में। अब देखो यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब देखो इसमें होता क्या है, इसको ऐसा यहाँ पे मिला देंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे एंगल बन गया ना, यहाँ पे एंगल ज्यादा हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। समझा यहाँ पे, कम, समझ में आएगी मेरी बात, इसका जीरो हो जाएगा, राइट ना, तो उससे ज्यादा हो जाएगा ना, इसका सबसे ज्यादा हो गया, फिर ये ऐसा, राइट है ना, ऐसे आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है नॉन पोलर होता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड पोलर होता है। क्या रीजन होगा इसका, स्ट्रक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे इसका इस डायरेक्शन में आया, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ गया, तो ये जीरो हो गया यहाँ पे। हाँ, जबकि यहाँ पे कैसा होता है, ऐसा है ना, सुनो, यहाँ पे सल्फर है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सल्फर का बॉन्ड कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड ये हो जाएगा और डबल बॉन्ड ये, थोड़ा सा बेंड हो जाता है ना इसका स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर डाइपोल मोमेंट आ जाएगा।
कुछ तो आ जाएगा बट जीरो नहीं होगा, जबकि BF3 क्या होता है, जीरो हो जाता है। थोड़ा मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा तो एंगल कम है और इसका ज्यादा यहाँ पे देखो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, तो ये जीरो हो जाएगा, इसका इफेक्टिव जीरो। समझ में आ गया? तो ऐसे डाइपोल मोमेंट का हम लोग पैरामीटर देखते हैं। ठीक है, चलो लिखो फटाफट, कुछ एग्जाम्पल बना लो, देख लो, और आगे एग्जाम्पल बताता हूँ। कहाँ कहाँ तुम कहाँ ये वाला, हो गए? नहीं वो फ्रेंडली टू भी ये, हाँ डिस्टेंस मतलब बॉन्ड एंगल। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, तो वो वाली हाय हाय। है ना? सर फिलोसॉफिकल बहुत हो रहे हो आज। वो आए नहीं है। हाँ 2 महीने में रिटायरमेंट ले लो। क्या? रिटायर कर रहे हैं। आप रिटायर हो रहे हो? हाँ, तो दिसंबर के बाद में लेक्चर लेना बंद है। शायद मुझको पागल बना रहे हो कि क्या सच्ची? उसमें बनाना क्या है? है। देखो ये लोग मुझे चढ़ा रहे हैं, हाँ? आप चढ़ा रहे हो उसे। बिल्लाई। आज जाने दो उनको, जाने दो। उनको कौन फर्क, उसका क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे को जाने दो। मैं तो इग्नोर ही कर रहा हूँ बेटा, क्या करूँगा। आप ऑन फायर हो आज। तो वो वाली शायरी मारो शायरी मारते नहीं है, बोलते हैं। लाइन मारना नहीं होता। ये ले, ये 2 शायरी ले, ठीक है। तो शायरी ले शायरी ले, मारा चैप्टर शायरी। 4-5 शेर मारा, बिल्ली हो गई। कौन सी बात है? आपने वो उसका जो बोला उसका क्या बेटा? NH3 और NH का हाँ ये बता, देखो ये तो देखो यहाँ पे ज्यादा मोनोक्साइड नहीं होता। ऐसा हमें लगता है, बट इसका क्या हो सबसे कम हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे ना, म्यू की बात करेंगे, तो म्यू की बात करेंगे तो NH3 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी मोर पोलर देन द NF3। समझा? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट हो रहा है ना इसका, राइट? क्या क्या कंफ्यूज हो रही है? किसके बाद? ये दो फिर वो और सब फिर लिखो। वो चार। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ, इसको लिख दो डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नॉट जीरो। हाँ तो इसीलिए तो बोल रहा है इधर डायरेक्शन जा रहा है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, NH3 का ज्यादा होगा, NF3 का कम होगा। तो ये वो तीनों का और यहाँ पे ये देख लो, ये बॉन्ड एंगल के हिसाब से देख लो, तीनों एग्जाम्पल बना लो, सब तो अच्छे हैं, मस्त एकदम गोरे गोरे एग्जाम्पल है, काले पेन से लिखे हैं। सारे पेंसिल मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन ऐसे बैठ के लिख के देते रहो पूरा दिन। कॉलेज, उसका क्लास है शाम को। हाँ मैं इतना लेट हो जाता कि मेरी सैलरी पूरे दिन की कट जाती, फिर भी कॉलेज जाता हूँ और पढ़ाता हूँ, सोचो ना। जबकि मुझे पता है रास्ते में कि मेरी सैलरी नहीं कर मिली, मुझे नहीं मिलने वाली आज की सैलरी, फिर भी जाता हूँ। नहीं ऐसा थोड़ी होता, दूसरा कोई रहता नहीं जाता, बट मैं इतना डेडिकेटेड हूँ, बच्चों के बारे में सोचता हूँ, उनका नुकसान है। वही। आपको क्या देखती रहती है? वही सोचती हूँ कि कितना ब्रॉड होराइजन है उसका रेंज ऑफ किसका? मूवी का। हाँ वो सब देखते हैं, मलयाली, तमिल। हाँ तो भाई अरुणाचल प्रदेश कौन है? भाई साहब
अभी अरुणाचल प्रदेश का क्यों देख रही थी, क्या था उसमें? पता है क्या थी स्टोरी देख रही थी। अरे है जो नया वाला है ना चंद्रमुखी 2 उसमें उड़ाते थे वो सब फिर मैं वो मराठी वाली प्रॉब्लमेटिक है। अभी लेटेस्ट कोई मराठी की अच्छी मूवी आई थी तो। कौन सा? नहीं वो तो देखा हुआ है, पहले तो झपाटलेला देखा था। उसमें 2-3 मूवी मैंने अच्छी देखी थी। वो तो था झपाटलेला, उसके बाद एक था देवड़ बंद, वो था अच्छा था, मस्त मूवी थी। और एक मूवी देखा था मैंने, बहुत अच्छी थी। हाँ, मराठी बहुत अच्छी सी मूवी आती है, सेंसिटिव मूवी आती है। वो रियल है वो। तगड़ी चल रहा है। हाँ वो देखा है, तगड़ी चल देखा है। मूवी आई 2 नहीं देखा, फर्स्ट देखा है। अरे ओके बट फर्स्ट वाली फर्स्ट वाले अच्छे थे, साउंड ट्रैक था उसका हीरो अच्छा वैसे ऐसे ये line लिया हो जाता है। पता नहीं कैसे। सब कुछ ऐसे और एक कौन सी मूवी थी, हाँ मराठी मूवी बहुत अच्छी थी, मैंने देखा था मेरे पे। अरे यार वो बट अभी कोई बता रहे लेटेस्ट बहुत अच्छी कोई है कि नहीं देखी है। हम लोग ट्रेलर देख रहे थे वो हाँ सराट भी देखा था मैंने। नन टू देखता सराट वो अच्छा अरे अरे मानव कोई ट्रेलर देख रहे थे ना वो उसका वो चलते जाते हैं इसके मुझे हम उसका ट्रेलर लगा हमें लगा मैंने हिंदी है चलो ये हो गया लिख के, ये हुआ बेटा, जल्दी करो। और एग्जांपल आएंगे इसमें, बहुत सारे बताएंगे, तुमने बता दिया। चलो जल्दी करो। देखो सर आप कौन सी मूवी है? हाँ? कौन सी मूवी है ये? वो एक्टर मानव बन जा तू मेरी रानी फिर मैं वो पता ना है उसमें से एक्टर ना है चलो ये हो गया क्या? ये हुआ। क्या क्या? दुनिया में हमारे साथ को सब भ्रम है, वो सब मोह माया है। और है भी तो क्या करोगे लेके? कौन सी करोड़ों की जायदाद है कि कोई आके मालिक बन जाएगा? प्रेडिक्शन ऑफ द पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे देखो, जैसे ये मैंने बताया ना, इफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैज द सिमेट्रिकल शेप with same surrounding atoms, right है ना, then the dipole moment various atom cancel each other and it become what? Zero. एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये तीनों कैसे हो गए? जीरो हो गए। अब इसमें मैंने बता दिया तीनों एग्जांपल, राइट ना? चलो नेक्स्ट वन देखो। आप सोचो, तुम खुद को कैसा लगता है, सबको समझता है क्या? ये एग्जांपल लिखो। देखो मैं क्या बता रहा हूं, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और चारों तरफ सेम एटम अटैच्ड है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगा, मतलब उसके अंदर पोलैरिटी नहीं है। क्या हुआ? तीन साइड में है ना, ये इधर की जाए, ये इधर, इधर जीरो हो गया, न्यूट्रलाइज कर देगा दूसरे। और ये वाला तो पीसीएल फाइल ऊपर नीचे भी है ना, ये इधर ये इसको ये न्यूट्रलाइज कर, इसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। ये वाला तो अरे ये इससे न्यूट्रलाइज हो गया ना, इसका डायरेक्ट, इसका जो रिजल्टिंग आएगा वो इधर आ जाएगा ना, रिजल्टिंग ये ऐसा, और इसका रिजल्टिंग इधर आ गया तो न्यूट्रलाइज कर दिया, ये ऊपर नीचे न्यूट्रलाइज कर दिया। कितनी बार बोला लेके आया करो। एक तो आपको ऑनलाइन बोल रहे थे फिर वापस सुन रहे थे फिर आपको बेंजीन का बना रहे थे ना स्ट्रक्चर, तो पापा सुन रहे थे, पापा उसको लेने आए थे रूम में, पापा देख रहे थे क्या कर रहे हैं, पापा भी ऐसे आके खड़े आ जाता है मेरे साथ उसको बोल रहे थे उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रही थी मैं छोटी फ्लाइट किसकी पास मेरे पापा मेरे पापा बोल रहे थे
उसके पापा मेरे को घूरते थे क्योंकि उन्हें समझा ही नहीं कौन है। ये संभाल के ऑनलाइन लेना पड़ेगा फिर आप मत बोलना। क्या। ऐसे उसको आप करके कैसे बोल- सर को टिप दे देगा पापा बाहर करते हैं आए सामने तो हाय के तो पापा से देख के जाते हैं बस लेकिन आपकी बेटी बाहर कर रही है हाय बैक तो करो तो एक बार बात कर रहा है घूरा तो घूरना बैक ये मोदी का फिर रेसिप्रोकेट करने का मेरे को उस दिन एक आंटी घूरी थी, तो पता वो आंटी को घूर गई तो दो घूर में अरे अरे हाँ वही वैसे ही ना मतलब आंटी मैं तो एक आंटी से स्लोली नूडल्स खा रही थी ठीक है स्लोली ऐसे मैं घूर ही जा रही हूँ और मैं सूप पी रही हूँ अगर सीजन में वैसे घूरी कंटिन्यूसली घूरे चल रही मैं पीछे भी देख रही हूँ ना किधर देख रही हूँ फिर पता चला फाइन कर दी तो वापस फाइन तो नाइट मेरे ज्यादा ये हो गया। मेरे तो जिंदगी चला देने चलो नेक्स्ट वन। अरे जिन होता है ऐसा भाई वो है वो पूरा दिन का नहीं पता पर जिन होता है दिखता नहीं है वो सब चीज मैच हो according to my dad इतना सब कुछ नहीं पता होता है नहीं ये मेरे को पता है अच्छा भूत पे तो फुल रिसर्च वो पेशाच पिशाच पिशाच कुरान में भी mention है कुरान में है। mention ये हो गया बेटा। आगे चले। एक मिनट बात में बैठी बात में बैठी लात बात सुनो आगे। Example of molecules with mu is not zero. Like this one. अब यहाँ पे देखो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा है। इधर होगा बट उतना नहीं होगा कि इफेक्टिव एग्जैक्ट हो जाए ना इक्वल हो जाए। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन सेम एटम रहता तो हो जाता बट इज लोन पेयर ना इट विल नॉट जीरो। लिख लो। माइंड पर भगवत गीता पढ़ बंद हो जाएगा ये दुनिया की पहली कविता थी जिसको श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था महाभारत में गीता है ना। और वो सुनाने के बाद धीरे से गए और उनके कान में बोले और फिर वो लड़ना शुरू कर दिए। तो उनके बाकी भाई सब सोच रहे थे कि पहले तो नहीं लड़ रहा था अब इसके कान में क्या बोला कि ये लड़ना शुरू कर दिया है।
तो भीम वगैरह ने अर्जुन से पूछा, ये माधव ने आपके कान में बोला क्या, इतना फटाफट लड़ना शुरू कर दिया, और इतने दिन से 7 दिन से क्या बके जा रहे थे, क्या बता रहे थे। तो बोल रहे उन्होंने कि 7 दिन से क्या बोल रहे थे मुझे कुछ नहीं समझा, 1% नहीं समझा। तो बोले अच्छा तो फिर लड़ना कैसे शुरू कर दिए, क्या जो कान में बोला उसकी वजह से। बोले क्या बोला उन्होंने, बोला ये कि अभी तू लड़ रहा है कि फिर से वही सुनाऊं मैं। तो इसने तो मैं लड़ना शुरू कर दिया, फिर से सुनने से अच्छा लड़ के मरूं मैं। पापा जा रहे थे आपको वापस हो गया, टॉक्सिसिटी इन्वेंट हो गई थी उस दिन। मैंने अपने पापा को बोला मेरे कपड़े खत्म हो गए, अब मेरे पहले वैसे भी कुत्ते वाला कपड़ों का सेट हो गया था। चलो ये हो गया। चलो ये देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया था एग्जांपल आपको, NH3 इज मोर पोलर एज कंपेयर टू NF3, even the electronegativity difference between the atom is almost identical. Reason behind that, same reason, right now यहाँ पे रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट कितना हो रहा है 1.46 डी बाय, जबकि यहाँ पे कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टिंग कैसा हो गया 0.24 डी। रीजन क्या हो गया, यहाँ पे दो डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आया, लिख लो, ये एग्जांपल लिखा है ना, बढ़िया है, ये बस डाइपोल मोमेंट का ये लिख लो यूनिट। हाँ तो ये यूनिट तो लिख लो पूरा, फिर से क्यों लिख रही हो? जान के टाइम पास कर रही हो। What is behavior? Nothing bothers you. क्या बोली It much bothers you. what is that क्या बोली तू? Pick it up if it bothers you. Pick it up if it bothers you. Do you want it? You're dying for it. dying for it You're asking for it. You're dying for it. Get off my back. Got it? Do not tell me what to do. मैंने नहीं देखा, मैंने ये देखा। वो मराठी देखा, वो इसके बाद ही देखा। थोड़ा ज्यादा ही हो गया, तो ब्लीप भी नहीं करते। एस ऑफ स्पेस दिखेगा। हाँ वो ताकि ताकि करती है। लेकिन वो बंद वो यही वापस आ हाँ वहाँ भी दिखाने लगे जावेद जाफरी नहीं है उसमें। जावेद वो वही ऐसे कॉमेंट क्यों नहीं है पर्सनल उसने तो मूवी से भी बताया था फिर। हाँ सलमान खान भी बोलता है। क्या हुआ? नहीं नहीं बुक गिरी थी दो नीचे। आई मेरे हो गया, गाड़ी गाड़ी वाली हुआ। वो आपके वो सारे स्ट्रक्चर्स भी गिर गए थे, पता है? हाँ क्या है ना वो। सर का टिफिन साफ करते हैं ये हो गया बेटा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। पॉइंट का नहीं हाँ।
अरे उसका एग्जांपल भी कराना है, उसका क्वेश्चन कैसे आता है वो कराना है ना। Rap God. Rap God.